अजीत अदौल भारत में भारतीय जेम्स बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। भारत में तारीख में जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं उसके सरबराह अजीत अदौल ही रहे हैं। वो गोल्डन टेम्पल का मसला हो या हवाई जहाज हाई चेकिंग का मसला हो या गैर मुल्की अगवाकारों का मसला हो या गोल्डन टेम्पल का मसला हो, इसके सरबराह अजीत अदौल ही रहे हैं जब जब ये ऑपरेशन हुए हैं। अजीत अदौल अपनी एक जारहाना पॉलिसी रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी पॉलिसी जारहाना है। वो पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे तक काम करते रहे हैं और अगर आपने पाकिस्तान को उसके मसाइल में उलझाए रखना है तो बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को उठाए रखें। यह फिलॉसफी भी अजीत अदौल की है। अजीत अदौल खुसूसी तौर पर कराची और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को प्रमोट करते रहे हैं और सपोर्ट करते रहे हैं। कुलभूषण यादव ने 1991 में नेवी ज्वाइन की थी और यह कुलभूषण यादव अजीत अदौल का करीबी रिश्तेदार है। अजीत अदौल भारत का जो एक शहर है बम्बे, उसके मसावात में ये लोग रहते थे। वहां से ये जवान हुआ, वहां पे पढ़ा लिखा और कुलभूषण यादव ने जब 1991 में नेवी को ज्वाइन किया तो उसके बाद तरक्की करते करते ये नेवी का कमांडर बन गया। लेकिन 2001 में भारत में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है। इस हमले के बाद कुलभूषण यादव राह में जाने का फैसला करता है और ये वहां से राह में ट्रांसफर हो जाता है। अब कुलभूषण यादव के पास दो ओहदे होते हैं, एक नेवी कमांडर का और एक राह में ऑफिसर का। क्योंकि अजीत अदौल उसका रिश्तेदार होता है, ये दोनों करीब होते हैं। अजीत अदौल इसको अपने परों के नीचे रखता है, इसकी ट्रेनिंग शुरू करता है, इसको पाकिस्तान में बेचता है, बलूचिस्तान में बेचता है, जहां पर यह 7 साल काम करता है। यहां पर मुख्तलिफ जुबानें सीखता है, बलोची सीखता है, फारसी सीखता है, उर्दू सीखता है और यह वापस भारत चला जाता है। जब यह भारत जाता है तो अजीत अदौल इसको पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हेड बना देता है। अब ये वहां से भारत से निकलता है और पूना में अपना एक पासपोर्ट बनाता है, फर्जी नाम का, एक गुमनाम यानी कि नाम बदल कर एक पासपोर्ट बनाता है हुसैन मुबारक पटेल नाम का। और वहां से ईरान की चाबहार जो इलाका है, ईरान का एक साहिली इलाका है, जहां से बैठकर ये तमाम कार्रवाइयां करता था। अब यहां पर यह बड़ी एक दिलचस्प वजह है कि चाबहार जो ईरान का एक इलाका है, वहां पर पूरा रा का एक बेस कैंप बना होता है, जहां पर बैठकर ये पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां करते हैं। अब यहां पर बेस कैंप बनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहां से वो ग्वादर के ऊपर अपनी नजर रख सकते थे और पाकिस्तान में आसानी के साथ अपनी कार्रवाइयां कर सकते थे, आ सकते थे और जा सकते थे। और उस पर मजेदारी बात यह है कि यह ईरान की इजाजत के साथ बनाया गया था कि ईरान जो अपना चाबहार में बेस कैंप बनाया था, जो ईरान का एक साहिली इलाका है, वो ईरान की मर्जी से बनाया था। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर कुलभूषण यादव को इजाजत थी और ईरान ने भी इजाजत दी हुई थी तो ये वहां पर अपना नाम बदल के क्यों गया, इसने हुसैन मुबारक पटेल नाम क्यों रखा? ये अपनी सरगर्मियां और अपनी शनाख्त ईरान से भी छुपा के रखना चाहता था। बहरहाल इसने एक पासपोर्ट बनाया हुसैन मुबारक पटेल का, वहां पर कार्गो कंपनी खोली और अपने काम का आगाज कर दिया, वो काम के जिससे लहू टपकता है पाकिस्तानियों का। हुसैन मुबारक पटेल वहां पर बैठकर कराची और बलोचिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तानी दुश्मनों के साथ रवाबत कायम करता, उनको फंड देता, उनको सपोर्ट करता और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट करता। भारत ने उसको इस काम के लिए $400 मिलियन दिए थे, जो तकरीबन 41 अरब से जायद की रकम बनती है। अगर पाकिस्तानी रकूम में से कन्वर्ट करें तो 41 अरब से जायद की रकम बनती है, जो भारत ने कुलभूषण यादव को देकर भेजा कि जाओ पाकिस्तान में जाकर अपनी कार्रवाइयां करो। अगर आप देखें उस वक्त के जब कराची के हालात देखें तो कराची की जो जमातें थीं और बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी, जैसे बरहाम दाम गुटकी है, वो बाहर बैठकर पाकिस्तान में कार्रवाई करता है। और यहाँ पर जो पुरानी MQM थी, उज़ैर बुलैज जैसे लोग जिनके पास थे, वो यहाँ पर किस किस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की खून की होली खेलते रहे हैं। और उनके पीछे था कुलभूषण यादव, हुसैन मुबारक पटेल कि जो उनको पैसे देता था, उनको मंसूबे देता था, उनको सपोर्ट करता था और पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाता था। बहरहाल हुसैन मुबारक पटेल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की रडार पर आ गया और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने देख लिया कि पाकिस्तान में से कार्रवाइयाँ ये हो कहाँ से रही हैं। उसका खुरा चाबहार में जाके निकला। और जब कुलभूषण यादव, हुसैन मुबारक पटेल भारत में भी जाता तो ये पाकिस्तान में जो बैठे हमारे अदारे थे उनकी
ट्रेसिंग में होता कि उनको पता होता पाकिस्तानी इदारों को कि इसकी लोकेशन इस वक्त कुलभूषण यादव की कहां पर है। एक बड़ा दिलचस्प मंसूबा बनाया गया, जनरल रहील शरीफ और उस वक्त के DGISI जनरल रिजवान ने एक मंसूबा बनाया और यह मंसूबा बड़ा मुश्किल था, बड़ा टफ था, क्योंकि जो कुलभूषण यादव था ये कोई आम जासूस नहीं था, ये फील्ड कमांडर था, ये एक पूरा रा का एक फुल फ्लेज ऑफिसर था। और कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि आप फील्ड कमांडर को पकड़ लें या इतने बड़े ऑफिसर को पकड़ लें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दो मुल्कों के हालात खराब हो सकते थे, दो मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती थी और दूसरे मामलात हो सकते थे। बहरहाल एक मंसूबा तैयार किया गया। जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों थे इन्होंने अपने बंदे उन तहरीकों में प्लांट किए, अलैदगी पसंद तहरीकों में प्लांट किए और उन्होंने आस्ता आस्ता कुलभूषण यादव के साथ अपना राब्ता इस्तवार किया, अपने ताल्लुकात इस्तवार किए और कुलभूषण यादव के साथ डायरेक्ट हो गए और कुलभूषण यादव को एक मंसूबा दिया कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत को अगवा किया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल जाएगी। कुलभूषण यादव को यह मंसूबा बड़ा पसंद आया, क्योंकि यह मंसूबा बड़ा आला और शानदार बना के दिया गया था। कुलभूषण यादव ने अजीत दोल से बात की तो अजीत दोल ने उसको मना किया कि तुम पाकिस्तान में ना जाओ, ईरान में बैठो, वहां से अपनी कार्रवाई करो, यहां पर बैठ के कार्रवाई करो, लेकिन पाकिस्तान में ना जाओ। लेकिन वो जो कुंडी थी, वो जो हड्डी थी, वो कुलभूषण यादव के गले में फंस चुकी थी और उसी हड्डी के पीछे पीछे कुलभूषण यादव ईरान गया और ईरान से पाकिस्तान में से ही क्रॉस हुआ। बलूचिस्तान का एक इलाका है जिला खारकान, वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और यह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जेर हिरासत आ गया। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के कई हजार मासूम लोगों का खून बहाया। क्रिकेट टीम पे हमला हुआ श्रीलंका का, उसके पीछे भी कुलभूषण यादव था और दूसरी जितनी सरगर्मियां हुई पाकिस्तान में दहशतगर्दाना, उसके पीछे कुलभूषण यादव ही था। अब आप देखें कि पाकिस्तान में दोबारा ये वेव आ रही है, दोबारा दहशतगर्दी की लहर आ रही है। पेशावर में हमला हो चुका है, धमाका हो चुका है, सिक्योरिटी इदारे निशाना थे, उसके बाद बलूचिस्तान में कार्रवाइयां हो चुकी हैं और अब कराची में कार्रवाई हो चुकी है और उस वक्त हो चुकी है कि जब PSL शुरू हो चुका है। कराची में PSL के मैचेस होने जा रहे हैं, मैचेस हो भी रहे हैं। अब इस तमाम चीज को सबोताज करने के लिए, इस तमाम पाकिस्तान में जो एक मुस्बत एक्टिविटीज हो रही हैं, इसको खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के चेहरे को धुंधलाने के लिए फिर किसी कुलभूषण यादव ने जन्म ले लिया है, जो पाकिस्तान के मासूम लोगों से की खून से खेल रहा है, पाकिस्तान के लोगों के घर उजाड़ रहा है, पाकिस्तान की धरती को लाल लाल कर रहा है। लेकिन मजलूम का खून कभी रहेगा नहीं जाता, मजलूम का खून बह भी जाए तो बोलता है। ना पहले कोई कुलभूषण यादव बच सका है, ना कोई अब बच सकेगा। हमारे जवानों ने कुर्बानियां देकर यह साबित किया है कि पाकिस्तान एक सीसा पलाई दीवार है और पाकिस्तान के अंदर तो जो मामला हैं वो अलग है, लेकिन बाहर के किसी दुश्मन को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो और पाकिस्तान के तरफ मैली आंख से देख सके, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो जिस तरह पहले कुलभूषण यादव को पकड़ा गया है, अब भी कुलभूषण यादव पाकिस्तान की हिरासत में आएगा और इस पूरे नेटवर्क को हमारे सिक्योरिटी अदारे के जिन्होंने खून देकर पाकिस्तान की लाज रखी है, पाकिस्तान को परवान चढ़ाया है, वो आगे भी इंशाल्लाह इस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके तमाम नेटवर्क को पकड़ के साबित करेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं, बल्कि इसमें जो आस्तीन के सांप हैं, जो बाहर दुश्मन बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।